दोस्तों, एक तरफ जहां भारत अब यह सोच रहा था कि वह कहां से कच्चा तेल खरीदेगा, तो वहीं अब ऑयल को छोड़कर भारत को ब्लैक गोल्ड मिल गया है, जिसके बाद सभी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की अकड़ निकल गई है। जो कि भारत को जब से यह ब्लैक गोल्ड मिला है, तब से ये सभी देश हैरान हैं। अब आपको थोड़ा और डिटेल में इस खबर के बारे में बताते हैं कि आखिर क्या है यह ब्लैक गोल्ड और भारत को यह कहां से मिला। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से यह बात कंफर्म हो गई कि आज भारत के पास काफी बड़ी संख्या में CBM यानी कि कोल बेड मीथेन की रिजर्व मौजूद है, जिसका अगर हमने 10% भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हम $2 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट वही कम कर सकते हैं। क्योंकि साल दर साल भारत का कोयला प्रोडक्शन लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अब हम कोल के मायने में दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले 17 सालों में पहली बार कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने वार्षिक टारगेट से ज्यादा कोयला प्रोडक्शन किया, जिसके तहत पिछले साल कोल इंडिया लिमिटेड ने 703.2 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस किया था, जबकि शुरुआती टारगेट के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड को 700 मिलियन टन कोयला ही प्रोड्यूस करना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2026 तक भारत अपने कोल प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाना चाहता है और यह प्रोडक्शन 2000 मिलियन टन तक भी पहुंच सकता है, जिसकी वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब भारत कोल के अलावा अपने कोल बेड मीथेन रिजर्व को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे। बता दें कि आज भारत के पास कोल बेड मीथेन के 2600 मिलियन क्यूबिक मीटर रिजर्व मौजूद है, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा है और इसी वजह से भारतीय विशेषज्ञों को कोल बेड मीथेन में काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर यह सवाल उठता है कि कोल बेड मीथेन आखिर है क्या। तो दोस्तों, इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हजारों सालों की प्रक्रिया के दौरान कोयला बनता है, तब कोयले के साथ ही मीथेन गैस भी रिलीज होती है और जो मीथेन गैस कोल बेड के पास रहकर जमा हो जाती है, उसे ही हम कोल बेड मीथेन कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से किया जा सकता है। और क्योंकि कोयले को पहले से ही निकाला जा रहा है, इसलिए अगर इसके साथ ही कोल बेड मीथेन को भी निकाला जाए तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें कि आखिर कोल बेड मीथेन का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मीथेन गैस इतनी ज़्यादा ज्वलनशील और सक्षम है कि हम इसे कई अलग अलग एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोल बेड से निकाले गए मीथेन का इस्तेमाल हम आसानी से पावर जनरेशन यानी कि बिजली बनाने में कर सकते हैं, जो फिलहाल भारत की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा पैदा करने के लिए आज भारत ट्रेडिशनल सोर्स के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर भी ध्यान दे रहा है। ऐसे में कोल बेड मीथेन पावर जनरेशन के मामले में भारत के लिए एक काफी अच्छा रिसोर्स साबित होगा। वहीं हम कोल बेड मीथेन का इस्तेमाल CNG के तौर पर भी कर सकते हैं, जो आज भारत में लाखों गाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करता है। और देखा जाए तो भारत में CNG की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में डिमांड को पूरा करने के लिए भी भारत अपने रिजर्व का इस्तेमाल कर सकता है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के लिए हमारी निर्भरता विदेशों पर से कम कर सकता है। इसके अलावा कोल बेड मीथेन का इस्तेमाल भारत की कई सारी इंडस्ट्री में किया जा सकता है। देखा जाए तो यह ब्लैक गोल्ड भारत को मिला है, इसकी वजह से आने वाले समय में भारत में दूसरे देशों से आने वाला इंपोर्ट कई गुना तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन की मनमानी के सामने भारत ने अब जंग छेड़ दी है। भारत पूरी तरह से यूरोपीय यूनियन के नियमों के खिलाफ चला गया है, जिसके बाद भारत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वह अब यूरोपीय यूनियन को किसी भी तरह का कार्बन टैक्स नहीं देगा। लेकिन चीन इसके बाद इसमें काफी भारत का समर्थन कर रहा है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब इस खबर के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि भारत आखिर क्या कुछ कर रहा है और चीन कैसे उसमें भारत का साथ दे रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर एक कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दिया, जिसको लेकर यह सारी लड़ाई हुई है और इसी के खिलाफ भारत ने कहा कि इस टैक्स को तुरंत ही हटाया जाए, वरना भारत इसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएगा।
ऐसे में भारत की धमकी कहीं ना कहीं वाजिब मानी जा रही है, क्योंकि दुनिया के कई देश जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका और चीन शामिल होते हैं, ये सभी बड़े देश भारत के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है और उसे किस तरह से एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। दरअसल कार्बन बॉर्डर टैक्स उन गुड्स पर लगाया जाता है जिन्हें बनाने में काफी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई है। यानी कि अगर किसी भी देश से यूरोपीय यूनियन में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं जिनको प्रोड्यूस करने में काफी भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो कि क्लाइमेट के लिए खराब है, तो ऐसे में इन सभी प्रोडक्ट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपीय यूनियन इंपोज करेगी। यह कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपीय यूनियन ने आज से 2 साल पहले अप्रैल 2021 में लागू किया था, जब इन्होंने इस बात की शपथ खाई थी कि वह अपने देश से कार्बन इमिशन की मात्रा को 55% तक कम कर देंगे। इसलिए अब इस बॉर्डर टैक्स को प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट के कार्बन एमिशन पर लगाया जाता है, जिसके बाद जो प्रोडक्ट दूसरे देशों से यूरोप में लाए गए हैं उनकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में भारत को इससे काफी भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि भारत की तरफ से काफी बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन को किया गया है, लेकिन कार्बन टैक्स लगाने की वजह से इंडिया को अपने इंपोर्ट में $8.2 बिलियन का नुकसान सहना पड़ा, जो कि उसके लिए एक अच्छी बात नहीं है। भारत को सबसे ज्यादा नुकसान आयरन एंड कॉन्सेंट्रिक स्टील प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से बने प्रोडक्ट पर सहना पड़ रहा है। भारत पिछले कुछ महीनों से यूरोपीय यूनियन की मनमानी को सहन कर रहा था और कुछ समय पहले एक आर्टिकल भी छपा था और इस आर्टिकल में यह साफ बताया गया था कि भारत ने चेतावनी दी है कि EU इस टैक्स को हटाए वरना हम सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने भारत की इस बात को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद भारत को इसके खिलाफ सख्ती दिखानी पड़ रही है। भारत की तरफ से हाल ही में एक बयान निकलकर सामने आया है जिसमें भारत का कहना है कि हम बिल्कुल भी इस कार्बन टैक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और भारत की इस स्टेटमेंट का आर्टिकल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऐसे में भारत ने टैक्स को सिर्फ मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि भारत ने यूरोपीय यूनियन को याद दिलाया है कि जो कानून EU ने लगाए हैं वे कितने गलत है। भारत ने साफ कहा था कि जो कानून यूरोपीय यूनियन लेकर आया है वे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन खासकर भारत के लिए काफी ज्यादा भेदभाव से भरा है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा भारत के एक्सपोर्ट को डिस्करेज कर रहा है। ऐसे में अब चीन इसमें भारत का साथ दे रहा है और चीन की तरफ से इस पर भारत को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।